Welcome to next session. See, in today's session we are going to see the responsibility towards investor. In the last session we have seen responsibility towards owner. अभी owner कौन है? Owner shareholders होते हैं, right? तो we have studied the responsibility towards shareholders, towards owner. Now in this session we are going to see the responsibility towards investor. Investor provide finance to the company. They are creditor of business. Business should fulfill following responsibility towards the investor. See, जो investor है वो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. They are creditor of business. Business should fulfill following responsibility towards investor. Business जो है वो इन्वेस्टर की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसे फुलफिल करना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग. Company should call meeting of investor and provide information about business. Proper notices of meeting should be sent to them. In period of crisis, investor should be taken into confidence. Factor responsible for failure should be known to the investor. See, company should call meeting of investor. कंपनी को टाइम एंड अगेन कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को इन्वेस्टर्स की मीटिंग बुलानी चाहिए. उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अबाउट द बिजनेस. प्रॉपर नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी सेंड टू देम. उनको मीटिंग की प्रॉपर नोटिस भेजनी चाहिए. इन पीरियड ऑफ क्राइसिस, मतलब जो कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कंपनी मतलब थोड़ा बैड फेस होता है, कंपनी का कुछ डाउनफॉल है, कंपनी इज़ नॉट इन द गुड कंडीशन. इन द केस ऑफ क्राइसिस दे शुड ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर इन्वेस्टर. उनको अपने इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस को जीतना चाहिए. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर शुड बी नोन टू द इन्वेस्टर. और मतलब अगर कंपनी का ऐसा सिचुएशन आया है तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट आर द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर शुड बी कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर. वो चीज़ों को भी इन्वेस्टर को बता देना चाहिए. नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी इन बिजनेस एंड एक्सेप्ट रिस्क फैक्टर. They should get fair return on investment regularly in form of interest. Following points should be considered: fair return on investment, safety of investment, steady appreciation of business. See, जो investor है, investor invest their money in the business and accept risk factor. जो investor है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में और रिस्क भी वो रिस्क भी एक्सेप्ट करते हैं. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड गेट फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर. ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए. फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टडी एप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे सी इन्वेस्टर आर द पीपल हु इन्वेस्ट देयर मनी इन द बिजनेस. तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पैसों को सेफ्टी दे, उनको फेयर रिटर्न प्रोवाइड करे, टाइमली फेयर रिटर्न उनको देते रहे. नेक्स्ट इज हैंडलिंग ग्रीवेंसेस. A company should handle investors' grievances if any. There should be effective methodology for this. All queries regarding any other issue must be answered in a satisfactory way. See, जो कंपनी है, a company should handle इन्वेस्टर ग्रीवेंस. कंपनी जो है वो इन्वेस्टर के जो ग्रीवेंसेस है, उसका जो प्रॉब्लम्स है, उसको कंपनी हैंडल करना चाहिए. दे शुड यूज़ एन इफेक्टिव मेथडोलॉजी फॉर ऑल दिस. उसके लिए एक इफेक्टिव मेथडोलॉजी यूज़ करना चाहिए. एक अलग से सेल बनाना चाहिए जहाँ पे उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनकी ग्रीवेंसेस है, उसको सुनी जाए एंड उसको सॉल्व करने के लिए काम किया जाए. ऑल क्यूरीज रिगार्डिंग एनी अदर इशू मस्ट बी आंसर्ड इन अ सेटिस्फैक्ट्री वे. जितने भी क्यूरीज है रिगार्डिंग एनी अदर इशू, ये मतलब जो प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ है, तो उसको सेटिस्फैक्ट्री वे में उसको सॉल्व करना चाहिए, उसको आंसर करना चाहिए. नेक्स्ट है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. इन्वेस्टर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल टू रन बिजनेस इफेक्टिवली. सो इट शुड बी मेंटेन हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स ऑपरेशन. से जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है एज वेल एज वर्किंग कैपिटल वो प्रोवाइड करता है बिजनेस के टू रन द बिजनेस इफेक्टिवली, ताकि बिजनेस जो है वो इफेक्टिवली रन हो. सो इट शुड मेंटेन हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इट्स ऑपरेशन. तो इससे जो बिजनेसमैन है उनको ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए इन ऑपरेशन, बिकॉज जो इन्वेस्टर है वो लोग कंपनी में टाइम एंड अगेन क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज
proper disclosure of information. Management should present full and factual information to investor. They should get regular reports, circulars, and statement of profit. The financial performance of the company must be provided correctly so that prospective investor can take right decision to invest in full future. All this will ensure them that their investment is safe. See, जो management है, management जो है should present full and factual information. वो complete factual information वो अपने investor को देना चाहिए. They should get regular report. Investor को regular report, statement, circular of profit, statement of profit, circulars, ये सब properly मिलना चाहिए. The financial performance of company must be provided correctly so that prospective investor can take right decision to invest in future. से जो कंपनी है वो बिल्कुल भी अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करना चाहिए अपने परफॉर्मेंस को बेटर दिखाने के लिए. कंपनी की जो एक्चुअल पोजीशन है वो इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट होनी चाहिए सो दैट दे कैन टेक राइट डिसीजन so that they can take right decision regarding their investment in future. All this will ensure them that their investment is safe. और इससे क्या होगा कि वो लोग एकदम एश्योर रहेंगे कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है. अभी देखो एट द एंड जो इन्वेस्टर है उनको फेयर चांस मिलना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेने के लिए कि वो लोग अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो this chance should be given to them so that they can take correct decision regarding their investment. वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम सही डिसीजन ले सके बिकॉज पैसा उनका है. तो कंपनी जो है वो उनको फेयर चांस देनी चाहिए और उनको कंपनी की एक्चुअल करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. नेक्स्ट इज मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज. बिजनेस शुड मेंटेन sound financial position, solvency, prestige and goodwill to satisfy investor. Business should take continuous effort for research, innovation and expansion program. See, business जो है वो एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, कंपनी की अच्छी इमेज मेंटेन करना चाहिए टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर. बिजनेस शुड टेक कंटिन्यूस एफर्ट. बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस एफर्ट लेना चाहिए फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम. तो बिजनेस शुड टेक कंटिन्यूस एफर्ट फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स employees. Employees are human resource to the organization. They must be treated with dignity and respect. The management and employees should develop mutual understanding and trust. Government have passed various labor law to safeguard the interest of employees. Business has following responsibility towards employee. अभी जो business है उसकी बहुत सारी responsibilities है towards employee. First one is job security. Security of job provide mental peace and employee can work with full dedication and concentration. Commitment with the work will raise their morale and loyalty towards the organization. See, जो business है वो हमेशा अपने employees को job security देना चाहिए. Job security मतलब कि at least जॉब सिक्योरिटी इन सेंस उनको ऐसे एश्योरेंस देना चाहिए कि उनका जॉब सिक्योर है. मतलब वेन एवर यू आर अपॉइंटिंग एन एम्प्लॉय यू शुड अपॉइंट हिम फॉर एटलीस्ट फॉर अ ईयर. आप उसको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप उसको अपॉइंट करना चाहिए ताकि मतलब उसके माइंड में ये डर ना हो कि उसको कभी भी जॉब से रिमूव कर सकते हैं. तो मतलब उसको आपको एज अ कंपनी आप उसको जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि वो एकदम फ्री माइंड होके एकदम आराम से वो कंपनी का अपना काम वो कर पाए, अपने काम पे वो ज़्यादा फोकस कर सके विथ फुल डेडिकेशन. कमिटमेंट विथ वर्क विल रेज देयर मोरल. और इससे क्या होगा कि उनका जो मोरल है वो भी रेज होगा एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्या होगा, बढ़ेगी. नेक्स्ट इज़ फेयर रेम्यूनरेशन. सी दिस इज़ वेरी सिंपल. जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको फेयर रेम्यूनरेशन पे करना चाहिए. फेयर रेम्यूनरेशन मतलब उनको आपको सही सैलरी पे करनी चाहिए, राइट सैलरी पे करनी चाहिए फॉर देयर जॉब. द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरी टू ऑल देयर एम्प्लॉय. Only incentives like bonus, overtime, allowance, etc. should be given to them. Remuneration should be fixed according to the nature of work. Suitable wages plan, providing increment and revision of wages is also essential. तो business जो है वो हमेशा attractive salaries पे करनी चाहिए अपने employee को.
एंड उनके काम के हिसाब से, नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से उनको सैलरी पे होना चाहिए, उसके साथ उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, उनकी जो सैलरी है वो टाइमली इंक्रीमेंट होना चाहिए, एंड रिविजन ऑफ वेजेस इज़ ऑल्सो एसेंशियल. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर. Business should protect health and hygiene of employee. Canteen, medical facilities and proper sanitation must be provided to the worker. Proper maintenance of machine and premises must be done to prevent accident and to control pollution. Safety equipment like hand gloves, safety shoes, helmet, goggle, mask, etc. should be provided to concerned employee. इससे जो बिजनेस है वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और हाइजीन की तरफ ध्यान रखना चाहिए. मतलब जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनको अच्छा कैंटीन फैसिलिटी देना चाहिए, उनको अच्छा प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, मशीन्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाना होना चाहिए. Machines and premises must be done to prevent accident and to control pollution. सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब अगर आपका जॉब रिस्की है तो आप हैंड ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, हेलमेट, गॉगल, मास्क शुड बी प्रोवाइडेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशन. द employees should be provided with good working condition such as adequate lighting, ventilation, drinking water. Necessary steps should be taken to avoid air, water and sound pollution. There should be proper working hours with lunch break and rest pauses. So जो एम्प्लॉय है उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, लाइटनिंग फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उनके लिए. नेसेसरी स्टेप्स शुड बी टेकन टू अवॉइड एयर, वाटर एंड साउंड पोल्यूशन. तो अच्छा वर्किंग कंडीशन होगा तो इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ता है और एम्प्लॉयज़ जो है उनकी हेल्थ मेंटेन होती है और वो कंपनी में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं. रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन से आप अपने एम्प्लॉयज़ को, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने से आपको रोकना नहीं चाहिए. एम्प्लॉय मस्ट बी रिकग्नाइज द वर्कर राइट टू ज्वाइन ट्रेड यूनियन. एम्प्लॉयर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन. एम्प्लॉयर जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुड बी नॉट फॉलोड. किसी भी कंपनी में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए. मैनेजमेंट शुड सॉर्ट अदर वेरियस प्रॉब्लम ऑफ वर्कर बाय होल्डिंग टॉक्स, निगोशिएशन विद सच यूनियन. मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड एग्री टू बैन स्ट्राइक एंड लॉकआउट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. सी जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करे. एम्प्लॉयज़ कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ के राइट को वॉलेट नहीं करना चाहिए, उसके राइट को कर्ब नहीं करना चाहिए, उसके राइट को रोकना नहीं चाहिए. एम्प्लॉयज़ का राइट है ट्रेड यूनियन, वर्कर्स की राइट होती है ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के लिए, ट्रेड यूनियन फॉर्म करने के लिए. तो एम्प्लॉयर जो है वो बिल्कुल भी उसे रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज जो ट्रेड यूनियन है वो निगोशिएट करता है, वो एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करता है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बिजनेस का कि जो ट्रेड यूनियन है उसको प्रॉपर रिकग्निशन देना चाहिए. एंड ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करे. एंड कंपनी में बैन, स्ट्राइक, लॉकआउट ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज. नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, ट्रेनिंग मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए. Depend upon the nature of job, introduction training, refresher training is conducted to keep employees updated on latest development. Training makes employee confident and also increases their efficiency. See, time and again जो business organization है वो लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए. अभी जब एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसको फ्रेशर को ट्रेनिंग मिलता है. देन अगर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी मिलता है, सो दैट the employees should get aware of the latest technology and this will increase their morale as well as efficiency. Next है worker participation in management. The worker must be encouraged to participate in the management by forming worker committee. Suggestion, scheme, profit sharing can be encouraged by management. It will raise their morale and give them a sense of belongingness. Promotion and career opportunities. Say, as a business you should always give career opportunities एंड प्रमोशन टू योर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़. आप
आपका बिजनेस है तो आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उनका करियर ग्रोथ के लिए उनको प्रमोशन देना चाहिए. दे शुड गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू obtain promotion. It will increase awareness among employees and they will get motivated. इससे क्या होगा, it will increase awareness, इससे उनकी awareness बढ़ेगी, awareness among employer, and they will also get motivated to take efforts. नेक्स्ट है प्रॉपर ग्रीवरेंस प्रोसीजर. ये सेम है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉपर ग्रीवरेंस सेल होना चाहिए जो एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो उससे, उनकी क्यूरीज जो है उसे सॉर्ट करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए. द एम्प्लॉयज़ मस्ट फील सेटिस्फाइड. एम्प्लॉयज़ जो वो सेटिस्फाइड फील होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन एंड नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन टू सेटल देयर ग्रीवरेंसेस. लास्ट वन इज मिसलेनियस. फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय, to recognize appreciation and encourage special skills of employee. फेयर ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. अब सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो इक्वल है फॉर द कंपनी, तो उनके अंदर आपको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है टू रिकग्नाइज, अप्रिशिएट एंड एंकरेज स्पेशल स्किल ऑफ एम्प्लॉय. आपको एम्प्लॉयज़ की जो स्पेशल स्किल है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए. नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट. आप कोड ऑफ कंडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को एक्चुअली पता हो कि उनको कैसे बिहेव करना है, मतलब उनको कैसे काम करना है कंपनी में. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मीनिंगफुल वर्क एंड टू रिकग्नाइज गोल. टू प्रोटेक्ट रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉय. आपको एज ए एम्प्लॉयर, एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नेवर इंटरफेयर इन द रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल राइट ऑफ द एम्प्लॉय. आपको बिल्कुल भी उनके रिलीजियस कंसर्न, उनका पॉलिटिकल राइट्स, आपको उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है. अभी प्रोटेक्ट करना मतलब कि आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप यही गॉड को फॉलो करो. आप कंपनी में आते हो तो आपको, अगर आप हमारी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको यही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, इसी पार्टी को आपको वोट करना है. तो ये सब जो है ये उनकी पर्सनल राइट्स है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. तो जो ई पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एम्प्लॉय. एंड लास्ट वन इज अलाउिंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप. एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी, एज अ एम्प्लॉयर, यू शुड नॉट स्टॉप देम फॉर्मिंग अ इनफॉर्मल ग्रुप. इनफॉर्मल ग्रुप मतलब अभी देखो फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, डब्बा टिफ़िन खाते खाते एक ग्रुप बन जाता है कंपनी में भी. तो मतलब वहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप मतलब वो लोग कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं बनाया है, वो लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए एक साथ नहीं आए हैं, ऐसे ही मतलब एज अ फ्रेंड या तो फिर टी पार्टी, चाय पार्टी करते करते वो लोग ऐसे उनका एक ग्रुप बन गया है. तो एज अ एम्प्लॉयर आपको बिल्कुल भी उसमें दखल नहीं देना है, आपको बिल्कुल भी उनका इनफॉर्मल ग्रुप को आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका इनफॉर्मल ग्रुप बनने के स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज एज ए एम्प्लॉयर आपका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि वो लोग किससे बात कर रहे हैं, उनका कौन सा ग्रुप है, तो यू शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट मैटर. सो दिस आर दी मिसलेनियस, दिस आर दी responsibility of organization, responsibility of business towards employee. So with this I would like to end this session. Thank you.